द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलोफ। एक ऐसा चैप्टर जो आपको ये दिखाता है कि ऑल दिस वर्ल्डली प्लेजर्स इज जस्ट अ ट्रैप, सिर्फ एक चूहे का पिंजरा है जिसमें हम फंसे हुए हैं। So the chapter starts with a red trip sailor जो कि चूहे के पिंजरे बेचता है. Then he went on sailing those red trips. तो उसको है ना he realizes one day कि यार ये दुनिया है ना जो it is a red trip, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पैसा है, XYZ जो भी है, it is all a red trip, सिर्फ हमको फंसाने की एक साजिश है। तो एक तो बेचारा अकेला बहुत था, तो ही वेंट ऑन, उसको एक क्राफ्टर मिलता है। वहाँ पे जो क्राफ्टर होता है ही रियलाइजेस, वो भी अकेला था बेचारा, तो ही एक्सेप्ट्स, इसको वहाँ रहने की परमिशन दे देता है कि ओके तुम मेरे साथ रह सकते हो, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। सो दे बोथ स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। अब एक दिन ऐसी बातें करते करते जो क्राफ्टर है वो बताता है कि एक्चुअली ना आई हैव सेव्ड 30 क्रोनोर, इतने पैसे मैंने सेव किए हुए हैं। तो रेड ट्रिप सेलर जो था उसके मन में लालच आता है कि यार इतने पैसे इसके पास हैं, तो ही थिंक्स ऑफ सम प्लान। अगली सुबह जब वो क्रॉफ्टर जाता है वहाँ से, एंड जो रेड ट्रिप सेलर है वो भी अपने काम पर जाता है, एंड बट लेटर ही रियलाइजेस कि यार वो पैसे में ले सकता है, तो खिड़की तोड़कर वो पैसे चुरा कर ले आता है। फिर जब वो घर से भाग जाता है तो रास्ता भूल जाता है, जंगल में बार बार घूम रहा होता है, एंड देन ही रियलाइजेस कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, जिस चीज़ को मैं खुद रेड ट्रैप बोलता था उन सब में मैं फंस चुका हूँ, मैं खुद अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ। तो ही रियलाइजेस दैट। फिर उसको पास से एक आयरन मिल में से कुछ लोहे ठोकने की आवाज़ आती है। सो ही वेंट देयर। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे ही आस्क्ड देम कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या आज रात के लिए, तो दे परमिट हिम। लेटर जो वहाँ का आयरन मिल का ओनर होता है वो आता है, आयरन मास्टर कहते हैं उसको, वो आता है वहाँ पर, एंड ही थिंक्स ऑफ समवन कि ये है ना आदमी कहीं तो देखा हुआ है मेरा, वो उससे बातचीत करता है, बट स्टिल ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम। फिर वो सोचता है कि ये हो सकता है मेरे रेजिमेंट का कोई आदमी हो, तो वो उसको अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। देयर वहाँ पर उसको उसकी बेटी मिलती है एडला, जो पूरी लाइफ में आज तक इतना प्यार से रेड ट्रिप सेलर से किसी ने बात नहीं की थी, बट एडला जो है वो उसको प्यार देती है बहुत सारा, और कपड़े देती है, खाने की चीज़ें देती है, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में आ जाता है। फिर वो जब आयरन मास्टर को पता चलता है यार ये वो आदमी तो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो उसको बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है, बट स्टिल एडला उसको रोक लेती है, एंड स्टिल वही जो पैशन कंपैशन उसके अंदर था वो उसी से उसको ट्रीट करती है। तो देन दे रियलाइजेस कि हमारे 30 क्रोनॉर्स जो हैं वो गायब हैं। तो दे रिमेंबर कि ये तो वही आदमी हैं। तो फिर वो घर जाते हैं, चेक करते हैं, एंड दे रियलाइजेस कि ये वही आदमी है। बट वहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जो रेड ट्रिप सेलर था वो एक पिंजरा छोड़कर जाता है, एंड उस पिंजरे में वो 30 क्रोनॉर रखे होते हैं, एंड लेटर होता है फॉर एडला। सो लास्ट इस पोएम का यही है कि materialistic things are less important than compassion and love. जो मूड है इस पोएम का, इट इज़ मोस्टली emotional, reflexive, somber, and when we talk about tone of this chapter, so it is reflexive and melancholic.